बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी 32% से बढ़कर 42% हो गई है, लेकिन इस प्रावधान के बाद क्या हुआ वे भी बताएं। 32% से 42% तक किए जाने से बिहार को नुकसान हुआ है या फायदा, वो सब जानते हैं और उन्हें भी बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच जो मापदंड तय किया गया था उसमें पहले बिहार को लगभग 11% हिस्सा मिलता था, लेकिन बदलाव के बाद बिहार के सेंट्रल कर में 1.5% कमी हो गई है। यह बिहार के साथ हकमारी है। केंद्र सरकार ने जिस तरह के मानक तय किया है, नए प्रावधान से संपन्न राज्य को लाभ और बिहार को नुकसान हुआ है। वहीं पर बता दें कि वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इंडिया से परेशान है बीजेपी। विजय चौधरी ने कहा कि दरअसल बीजेपी इंडिया नाम से परेशान है, जिसका पंजीकरण चुनाव आयोग में दर्ज है। उसके गठबंधन के नाम को आतंकवादी कह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं वित्त मंत्री विजय चौधरी। आप इसी से समझिए ना कि घबराहट का क्या आलम है। कभी जो इंडिया नाम पड़ा है विपक्षी महागठबंधन का जो राष्ट्रीय स्तर पर बना है, सभी पार्टियों की जो एकता हुई है उसका इंडिया नाम रखा गया है। अब वो इतने परेशान हैं कि आप समझिए कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जिसका पंजीकरण इलेक्शन कमीशन के यहाँ दर्ज है, कोई राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज है, कोई क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्ज है, उस गठबंधन को, राजनीतिक गठबंधन को कोई आतंकवादी संगठन से जोड़ सकता है क्या? उसमें भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा कोई इस तरह का, मतलब ये तो समझिए कि हताशा की भाषा है कि भाई राजनीतिक संगठन को और विपक्षी दलों के संगठन को आतंकवादी संगठन से जोड़ा जा रहा है। तो इससे तो सिर्फ उनके मनोभाव या मनः स्थिति का पता चलता है कि भाई ये तय हो गया कि इस गठबंधन इंडिया के बनने से प्रधानमंत्री खुद आतंकित हो गए, और वो आतंकित हो गए इसलिए तो उनको इस संगठन में आतंकवादी दिखता है। और ये तो जनता तय करेगी ना, जो कौन इसमें प्रजातांत्रिक है, कौन तानाशाही है, कौन आतंकवादी है, ये सब तो 24 में जनता तय करेगी। वो तो चुनौती मानते ही नहीं है, जो इंडिया आप लोगों ने बनाया वो तो इस चुनौती मानते ही नहीं। तो अच्छा है, हम लोग उनसे कुछ मनवाने के लिए या उनसे कोई सर्टिफिकेट पाने के लिए तो हम लोग कोई काम भी नहीं करते। हम लोगों को उनके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? सर मणिपुर में लगातार कि ये एक तरह से समझिए कि बहुत ही गंभीर मामला है, और चूंकि ये भारत की सीमा पर एक प्रदेश के साथ बात हो रही है, सीमावर्ती प्रदेश है, इसलिए मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। और सब लोग जानते हैं कि इस प्रदेश के दूसरी तरफ जो ताकतें हैं वो भी कोई बहुत हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं रहती, लेकिन मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रहा है, एक बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के सारे प्रयास के बावजूद वहां स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और इसी स्थिति में कहा जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वहां फेल कर रही है। इसलिए वहां के बारे में तो सभी दलों के राय इनको करना चाहिए। और वहां की सरकार जब यहाँ पर एक घटना, एक हत्या हो जाती है तो तुरंत नीतीश कुमार इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। यहाँ भी सुने कि नहीं आप लोग कि रोज राष्ट्रपति शासन की मांग होती है, लेकिन वहां पर संगठित रूप से पिछले 3 महीने से हत्याओं का और लूट मार आगजनी का सिलसिला चल रहा है।